मकर संक्रांति का त्योहार यह पर्व प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी प्रत्येक साल तारीख अलग अलग रहती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन तिल, चिड़वा, उड़द दाल, चावल, कंबल एवं धन दान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, मकर संक्रांति को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं इसे खिचड़ी, पोंगल, माघ बिहू, उत्तरायण या मकर बिलक्कू कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी, और साथ ही जानिए कि दान पुण्य का मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, नए साल की शुरुआत मकर संक्रांति के पर्व के साथ हो रही है। मकर संक्रांति के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भारतवर्ष में अलग अलग तारीखों से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। साथ ही जाने मकर संक्रांति का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि कब है। पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन दान पुण्य के लिए सुबह में 7:15 से लेकर 1:25 का समय दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम और शुभ समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 5:27 से 6:21 तक भी स्नान दान पुण्य किया जाता है। अमृत चौघड़िया सुबह 7:55 से 9:29 तक भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति का महत्व काफी ज्यादा है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जब बाणों की सया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने मकर संक्रांति तक अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण के दिन तक इंतजार किया था। मकर संक्रांति पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन देह त्यागता है वह स्वर्ग जाता है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि उत्तरायण के 6 महीने में जो शुक्ल पक्ष की तिथि में जो व्यक्ति देह का त्याग करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके अलावा इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव की राशि यानी मकर में पूरे 1 महीने के लिए रहते हैं। दरअसल सूर्य और शनि के बीच शत्रुता का संबंध है। ऐसे में इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन पिता और पुत्र का मिलन हुआ था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर में जाकर मिली थी। दरअसल गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। इसके बाद सागर में जा मिली। इस दिन ही भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण भी किया था। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन इन्हीं कारणों से विशेष है और इन्हीं मान्यताओं के चलते हिंदू धर्म के लोग पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं या अपनी उपलब्धता के अनुसार नदी, तालाब या घर में शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं।